आइए दोस्तों जानते हैं कि गोवा को किस तरह से 3 दिन के अंदर बहुत अच्छे से घूमा जा सकता है और क्या क्या खास चीज़ें गोवा में देखने लायक हैं। और दोस्तों इस वक्त आज हम खड़े हैं गोवा के अंदर और गोवा के इस वेगेटर बीच के ऊपर और हम देख रहे हैं एक बहुत ही सुंदर नज़ारा है यहाँ का। पिछली बार जब हम गोवा जाने की सोच रहे थे तो उस वक्त हमने बहुत सारे वीडियोस देखे, लेकिन कोई भी वीडियो ऐसा सफिशिएंट नहीं था जो गोवा के बारे में सही बातें बता सके। तो इसीलिए हमने सोचा कि इस बार एक ऐसा वीडियो बनाया जाए जो गोवा के सभी प्रमुख स्थानों से आपको बता सके, आपकी पहचान करवा सके और जिसको वीडियो को देख के आप इस गोवा को बहुत अच्छे से जान सके। तो आइए शुरुआत करते हैं गोवा के इस टूर की, गोवा के इस विहंगम समुद्री सीन की। किस तरह का ये दृश्य है, क्या ये सीन है, आइए ले चलते हैं आपको गोवा। गोवा आप सड़क मार्ग, रेल मार्ग और हवाई मार्ग तीनों तरह से पहुंच सकते हैं। हमारी यात्रा यहाँ पर हवाई मार्ग से हुई। ये है गोवा का डाबोलिम एयरपोर्ट। डाबोलिम एयरपोर्ट से आप पेंजिम शहर की तरफ जा सकते हैं। साउथ गोवा, नॉर्थ गोवा तीनों तरफ आप जा सकते हैं। हमारी यात्रा थी गोवा एयरपोर्ट से नॉर्थ गोवा की तरफ। हमारी इस यात्रा के दौरान एक बहुत ही सम्मानजनक चीज़ हमें यहाँ देखने को मिली। गोवा में आर्मी की फ्लैग डाउन सेरेमनी, इसको देखने के लिए बाकायदा हम वहाँ पर रुके और हमने देखा कि कितनी शिद्दत से हमारी सेना हमारी देश की सीमाओं की रक्षा करती है और बाकी सभी कार्य को बहुत अच्छे पूर्वक यहाँ पर वहन करती है। यहाँ लेफ़्ट साइड पे हम देख सकते हैं, ये है गोवा की मंडोवी रिवर। मंडोवी रिवर एक हैपनिंग रिवर है। यहाँ पर बहुत सारे क्रूज़, बहुत सारे कसिनो जो यात्रियों के मनोरंजन के लिए और उन्हें एक गोवा का बहुत अच्छा सीन यहाँ से देखने को मिल सकता है। गोवा अगर आप आए हैं और अगर आपने यहाँ पर 1 घंटे का क्रूज़ नहीं किया तो आप बहुत अच्छी चीज़ को यहाँ से मिस कर जाएंगे। मंडोवी रिवर का एक सुहाना सीन जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ राइट हैंड साइड पे आप देख पाएंगे, ये है गोवा का फिश मार्केट। यहाँ फिशरमैन की बोट्स खड़ी हैं जो समय समय पे समुद्र में जाती हैं और अपनी जीविका के लिए वो सी फूड का अरेंजमेंट यहाँ से वो कर पाते हैं। गोवा में शुरू से ही बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग लगातार होती आई है। ये सीन आप देख पाएंगे, ये आशिकी 2 मूवी के अंदर दिखाया गया था। ऐसे ही बहुत सारे सीन आपको गोवा में समय समय पे देखने को वहाँ पर मिल पाएंगे। देखिए मंडोवी रिवर का एक शानदार व्यू जो आपको बहुत ही सुकून देगा। हमारी यात्रा थी नॉर्थ गोवा की तरफ और हम जा रहे थे गोवा के मशहूर फैमिली बीच कलंगुट बीच की तरफ। रास्ते में बहुत सारी चर्च हमें यहाँ देखने को मिली, बहुत सारे मार्केट देखने को मिले जहाँ पर गोवा की लाइफ जीवंत हुई दिखाई पड़ी। रंग बिरंगे रंग फैले हैं गोवा के अंदर। शाम के वक्त गोवा में एक नए जीवन का संचार होता है। तरह तरह के लोग, शॉपिंग, दुकानें, एक बहुत ही उम्दा अनुभव आपको यहाँ पर महसूस होगा। ये रास्ता जाता है कलंगुट बीच की तरफ। बिल्कुल जहाँ ये रोड ख़त्म होती है वहीं पर बीच है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे बीच की तरफ आप पहुँच पाएंगे। गोवा में एकोमोडेशन के लिए बहुत सारे होटल्स, रिजॉर्ट्स, फ्लैट्स, विलास, बहुत सारे ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल हैं जो हर प्राइस रेंज के अंदर आपको वहाँ मिल पाएंगे। चाहे देशी सैलानी हो, विदेशी हो, किसी भी तरह के सैलानी हो, हर तरह के लिए यहाँ पर एकोमोडेशन अवेलेबल है। हमारा एकोमोडेशन था गोवा का एक मशहूर रिजॉर्ट जो आप देख पाएंगे। एक बहुत ही उम्दा अनुभव हमें यहाँ पर देखने को मिला। समुद्र पे बिल्कुल ही ये रिजॉर्ट स्थित है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी हरियाली है। गोवा की बारिश एक अपने आप में बहुत उम्दा अनुभव कहलाया जा सकता है। ये है समुद्र का पहला व्यू बिल्कुल हमारे रिजॉर्ट के सामने। अगर आप गोवा में कहीं नहीं भी घूमते हैं और अपने रिजॉर्ट में ही अगर बैठ के समुद्र का आनंद अगर आप उठाना चाहते हैं तो एक परफेक्ट डेस्टिनेशन इसको कहा जाएगा।
वैसे तो गोवा के हर बीच पे वाटर स्पोर्ट्स अवेलेबल हैं। हम रुके थे कलंगुट बीच पे और यहाँ पर वाटर स्पोर्ट्स बहुत अधिक मात्रा में उपलब्ध हैं। आप यहाँ बनाना बोट देख सकते हैं, आप पैरासेलिंग, पैराग्लाइडिंग, हर तरह के स्पोर्ट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। आप बाइकिंग कर सकते हैं और नहीं तो आप गोवा के इस समुद्र का, अरेबियन सी के ठंडे पानी का आनंद यहाँ पर उठा सकते हैं। लहरें बिल्कुल अपने शबाब पे किस तरह से एक सुंदर सीन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, इसका अंदाज़ा आप इन्हीं बातों से लगा सकते हैं। यहाँ पर लोग अपनी सारी चिंताओं से दूर आनंद के कुछ पल बिताते हुए आप यहाँ पर स्थित बोट्स को देख पाएंगे। हर तरह की बोट, हर तरह का कलेक्शन यहाँ देखने को आपको मिल सकता है। समुद्र का जल जितना शांत दिखता है उतना ही हलचल से भरा हुआ भी होता है। इसी बीच से आगे ये है बागा बीच। कलंगुट बीच, बागा बीच एक ही लाइन में बिल्कुल पास पास के ये बीच हैं। आप एक बीच से घूमते हुए दूसरे बीच पे भी पहुंच सकते हैं। दोनों ही गोवा के हैपनिंग बीच कहलाए जाते हैं। यहाँ पर आप शैक्स के अंदर सी फूड का आनंद उठा सकते हैं, नहीं तो वाटर स्पोर्ट्स तो यहाँ पर हैं ही। और अगर आपको सिर्फ और सिर्फ नेचर की सुंदरता को देखना है तो वो भी यहाँ पर आप बहुत अधिकता में देख सकते हैं। बागा बीच के ऊपर स्थित है यहाँ का फेमस टीटोस और डिस्को, जहाँ पर जाके आप शाम के कुछ पल आनंद से गुजार सकते हैं। यहाँ पर स्ट्राइक एंट्री अलाउड नहीं है। ये है टीटो लेन, जहाँ पर शाम के वक्त एक नई दुनिया देखने को मिलती है। कुदरत ने अपनी सारी सुंदरता जैसे गोवा में ही उड़ेल दी हो। हमारी यात्रा है इस वक्त वागाटर बीच की तरफ। वागाटर बीच 2 हिस्सों में बटा हुआ है और इसके पास ही गोवा का फेमस चोपड़ा फोर्ट स्थित है। चोपड़ा फोर्ट वो फोर्ट है जो हमारी बहुत सारी मूवीज़ के अंदर दिखाया गया है। ख़ास तौर पे दिल चाहता है वहाँ पर इसकी शूटिंग की गई है। यह है गोवा का चोपड़ा फोर्ट। यहाँ से गोवा के वागाटर बीच का एक बेहंगम दृश्य। समुद्र इतना विशाल कि इंसान को उसकी हदों के बारे में यहाँ पर मालूम पड़ता है कि इंसान कुछ भी नहीं, समुद्र अनंत है। यहाँ पर सैलानी यहाँ पर आते हैं, कुछ देर बैठते हैं और अपने फ़ोटोग्राफ क्लिक करते हैं और एक ऐसी मेमोरी अपने साथ लेके जाते हैं जो उम्र भर उनको याद रहती है।
अब हम चलते हैं वागटर बीच की तरफ। ये है वागटर बीच। वेगेटर बीच, इस बीच के दो पार्ट है। ये एक बड़ा पार्ट, इसे बिग वेगेटर बीच कहा जाता है। ये मेनली हिंदुस्तानियों का बीच है, यहाँ लोकल क्राउड ज़्यादा है। और दूसरा है इसका पार्ट जिसे स्मॉल वेगेटर के नाम से जानते हैं। यहाँ मूवी की रिकॉर्डिंग्स भी होती हैं। और ये वो पार्ट है जहाँ पर जनरली हम कहें तो विदेशी पर्यटक ज़्यादा रहते हैं। वेगेटर बीच इस तरह से दो पार्ट में डिवाइडेड है। विशाल समुद्र का दृश्य, यहाँ से इंसान को अपनी हदों के बारे में मालूम पड़ जाता है कि किस तरह से इंसान इस संसार में कुछ भी नहीं है। एक विशालतम समुद्री दृश्य, ये हम यहाँ वेगेटर बीच पे कह सकते हैं। यहाँ पर कुछ सैलानी लगातार वेगेटर बीच के लहरों पास का आनंद स्थित है उठाते हुए अंजुना बीच। अंजुना बीच भी गोवा का एक बहुत फेमस बीच है। बहुत सुंदर नज़ारा अंजुना बीच का। गोवा घूमने के लिए आप टैक्सीज का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन गोवा घूमने का सबसे अच्छा तरीका है स्कूटी या बाइक के ज़रिए गोवा को एक्सप्लोर करना। स्कूटी और बाइक रीजनेबल रेंट पे यहाँ पर उपलब्ध हो जाते हैं, जिसके लिए आपको सिर्फ एक अपना आईडी प्रूफ जमा करना होगा और एक स्कूटी पूरे दिन के लिए आपको यहाँ रेंट पे मिल जाएगी। 300 से लेकर 500 तक का रेट सीजन के अकॉर्डिंगली इन स्कूटी और बाइक्स का यहाँ पे रहेगा। ये है गोवा का फेमस डोनापोला बीच। एक दूजे के लिए बीच भी इसको कहा जाता है। यही वो बीच है जहां मूवी एक दूजे के लिए शूटिंग हुई और भी बहुत सारी मूवीज की शूटिंग इस बीच पे होती रही हैं। एक खूबसूरत बीच इसे कहा जाएगा। इस बीच पे आप डोना और पोला की फेमस मूर्ति भी देख सकते हैं, जिनकी याद में इस बीच का नाम डोनापोला बीच रखा गया। ये है पेंजिम सिटी का फेमस चर्च, जिसे पेंजिम चर्च के नाम से जानते हैं। बहुत सारी मूवीज के अंदर इसका इस्तेमाल हुआ है। आइए अब आपको ले चलते हैं गोवा के सबसे पहले बीच मिरामर बीच की तरफ। गोवा की शुरुआत मिरामर बीच से, बहुत बड़ा विशालकाय बीच इसे कहा जा सकता है। मंडोवी रिवर और मिरामर बीच बिल्कुल साथ साथ हैं। आप यहाँ देख पाएंगे कि मंडोवी रिवर का पानी किस तरह से मिरामर बीच के साथ मिलता है। शाम के वक्त एक अच्छा मौसम एक इसे बहुत अच्छा एहसास आपको करवा सकता है। गोवा मेनली अपने सी फूड की वजह से जाना जाता है और यहाँ पर आप जगह जगह पे देख पाएंगे कि किस तरह से मछुआरे सी फूड यहाँ पर इकट्ठा करते हैं। मंडोवी रिवर एक बहुत ही हैपनिंग रिवर। इसके अंदर आपको बहुत सारे क्रूज़ देखने को मिलेंगे, कुछ मालवाहक जहाज़ भी दिखेंगे, मिनरल वगैरह को भी यहाँ पर कलेक्ट किया जाता है। तो कई तरह की चीज़ें यहाँ पर आपको लगातार होती हुई देखने को मिलेंगी। ये है गोवा का फर्स्ट फ्लोटिंग रेस्टोरेंट डेल्टिन कार्निवल। मंडोवी रिवर के अंदर बहुत सारे कसिनोज उपस्थित हैं, बहुत सारे वेसल्स हैं जो यहाँ पर लगातार खड़े रहते हैं। यात्री छोटी बोट्स के जरिए यहाँ पर पहुँच सकते हैं। इन कसिनोज के अंदर आप गैम्बलिंग कर सकते हैं, आपके लिए रेस्टोरेंट अवेलेबल है और लाइव एंटरटेनमेंट की सुविधा भी यहाँ पर अवेलेबल रहती है। गोवा के लोगों का मानना है
कि डेल्टिन रॉयल यहाँ का नंबर 1 कसिनो माना जाता है। ये है गोवा का नंबर 1 कसिनो डेल्टिन रॉयल। यहाँ पर वीकेंड्स के रेट अलग हैं और वीकडेज के रेट्स अलग होते हैं। 3,000 से लेकर 5,000 तक का प्राइस यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। आप इनकी वेबसाइट पर जाके इनकी डिटेल्स के बारे में जानकारी वहाँ पर आपको मिल पाएगी। समुद्र में उठने वाली लहरों को देख के एक गाना याद आता है, लहरों की तरह यादें। जी हाँ दोस्तों, ये था हमारा गोवा का 3 दिन का टूर। उम्मीद है आपको गोवा का एक अलग ही दृश्य यहाँ देखने को मिला होगा।